तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम हनी नाम के लड़के को मिलते हैं जो कि काफ़ी अमीर बाप का बेटा है। और जैसे कि सभी को पता है कि ऐसे बेटे क्या करते हैं जब उन्हें उनकी औकात से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो यहाँ हनी भी वही करता है। रात भर क्लब में रातें काली करना, देन लड़कियों को अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में घुमाना और फिर किसी को भी कुछ कह देना। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी फरारी को ओवर स्पीड कर रहा था तो एक ऑफिसर ने उसको रोका और कहा कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है। तो हनी ने बिना कुछ सोचे समझे उसके मुंह पर पैसे फेंक दिए और वहां से जाने लगा। लेकिन उस ऑफिसर ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया और वहीं अड़ा रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हनी ने अपनी कार ही उसके ऊपर चढ़ा दी और बहुत देर तक उसको रौंदते हुए ले गया, क्योंकि उसके लिए किसी भी जान की कीमत कुछ नहीं है। वो अभी आज के समय अपनी ही दुनिया में मस्त है। खैर, अब उसने ऐसा काम किया है तो जेल तो जाना ही होगा, भले ही कुछ देर के लिए क्यों ना हो। उसके डैड को बुलाया जाता है जिनका नाम हेनरी है। वो रशिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है, इसीलिए सभी से उनकी जान पहचान है। यही वजह है कि वहाँ के इंचार्ज उसके बाप की वजह से उसे फ्री कर देता है। लेकिन हेनरी उस ऑफिसर से खुद माफ़ी मांगने को तैयार था और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसका पूरा खर्चा भी उठाने को। अब बाहर आने पर वो अपने बेटे को बहुत सुनाता है, लेकिन हर बारी की तरह वो उसकी बातों थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेता। यहाँ तक हेनरी ये भी कहता है कि आज से वो उसे पैसे देने बंद कर देगा। जो सुनकर हनी हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही होने वाला है, जो कि हकीकत भी है। हेनरी की वाइफ की काफ़ी पहले मौत हो गई और हनी उसका एक लौता बेटा है। यही वजह है कि वो उसकी सारी जिद के आगे हार जाता है। लेकिन अब ये चीज़ उसे परेशान करने लगी है, इसीलिए घर जाने पर वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा से कहता है कि मैं अब इन चीज़ों से तंग आ गया हूँ, हमें कुछ करना चाहिए, वरना ये लड़का एक दिन मेरा सब कुछ डुबा देगा और मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। वो उसे ये भी कहता है कि मैं तो अब इसे आर्मी में भी नहीं भेज सकता, क्योंकि मैंने ही आखिरी बार आर्मी डिपार्टमेंट से लड़कर इसे वापस बुला लिया। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तब सारा उसे एक आदमी के बारे में बताती है जिसने कई लोगों को सुधारा है, बस उसका तरीका थोड़ा औरों से अलग है। वे अगले दिन वो दोनों उसके घर जाते हैं, लेकिन अंदर घुसने पर वो देखते हैं कि वो आदमी खुद को ही फांसी लगा रहा है, जो देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और फौरन ही पुलिस को कॉल लगाते। लेकिन तभी एल्बर्ट बोलता है कि वेट, ये तो बस एक प्रैंक था, जो सुनकर हेनरी को बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन एल्बर्ट का यही तो तरीका है काम करने का। वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो एकदम असली होती हैं या फिर दिखने में असली होती हैं, लेकिन असल में वो होती फेक है। जैसे कि उन्होंने आज जो देखा वो भी उसके काम का एक नमूना था। पर यही नहीं, वो बताता है कि उसका एक कस्टमर है जिसको स्मोकिंग की आदत को छुड़वाना था, जिसके लिए उसने उसे अंगूठे को ही काट दिया, जो कि वो करके भी दिखाता है, पर वो फेक था। लेकिन उस दिन के बाद से उस बंदे ने कभी भी जिंदगी में सिगरेट नहीं पिया। उसकी ये सब हरकतें देखकर हेनरी जाने लगता है, क्योंकि उसे ये आदमी फ्रॉड लगता है। लेकिन सारा कहती है कि यही इसके काम करने का तरीका है, एक बार हमें ट्राई करके देखना चाहिए। कुछ दिन बाद हर बारी की तरह हनी क्लब से बाहर आता है कि तभी उसकी नज़र पड़ती है अपनी फरारी पर, जो कि कोई टो करके जा रहा था। वो उसके पीछे भागता है कि तभी उसकी टक्कर एक कार से होती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। दिन जब अगली बार उसकी आंख खुलती है तो वो एक भैंसों के तबेले में था। उसके कपड़े चेंज हो गए थे, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई दिहाड़ी मजदूर हो। उसे तो लगता है कि शायद किसी ने उसकी इज्जत को लूट लिया और उसके कपड़ों को भी। तभी वहाँ पर आर्थर नाम का आदमी आता है, जो उससे कहता है कि चलो जल्दी, हमें घोड़ों को तैयार करना है, मालिक किसी भी समय आने वाले होंगे। हनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है, इसीलिए वो आर्थर को लात मारकर पीछे कर देता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है, जहाँ हम इस गांव के मालिक दमित्री को देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। वो उसे कहता है कि अगर इसने अब फिर से घोड़े को ना तैयार करने को बोला तो इसको 100 कोड़ों की सज़ा देना। लेकिन दोस्तों, अगले दिन भी वही होता है, इसीलिए हनी को कोड़ों की सज़ा दी जाती है। पर कुछ ही कोड़ों के बाद वो भागना शुरू कर देता है और गांव वालों से अपने लिए मदद मांगता है। वो उनसे पुलिस को फ़ोन करने को कहता है, लेकिन सब उसकी ओर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि मानो उसने क्या ही बोल दिया। और तब हमें असली यहाँ पर प्लॉट समझ आता है। दरअसल दोस्तों, ये समय 1830 का है। रशिया का कोई गांव है जहाँ पर हनी न जाने कैसे लेकिन टाइम ट्रैवल करके पहुँच गया और यही बात उसे समझ नहीं आ रही है। सभी को लगता है कि वो पागल हो चुका है। उधर दमित्री उसे गांव से भागने की सज़ा देता है, जो कि थी मौत। उसे सबके बीच में फांसी के फंदे पर टांगा जाता है। लेकिन इतने में वहाँ पर आधी आ जाती है, दमित्री की बेटी, जो कहती है कि वो हर दिन किसी न किसी को ऐसे मरते हुए देखकर तंग आ चुकी है।
अब ये सब नहीं चलेगा, आज उसका जन्मदिन है, कम से कम आज के दिन तो ये सब ना हो। उसके पिता मान जाते हैं और उसको अस्तबल में जाने को कहते हैं। वहाँ जाकर हनी को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि उसे किसी ने लूटा नहीं है, बल्कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आ गया। इस बीच वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक चील उड़ रही थी, पर दोस्तों वो चील नहीं बल्कि एक ड्रोन था जो गांव से दूर एल्बर्ट एक टेंट के अंदर से उड़ा रहा था। दरअसल ये पूरा प्लान एल्बर्ट का ही होता है, जिसका खर्चा हेनरी उठा रहा था क्योंकि उसे अपने बेटे को सुधारना है। इन्होंने जंगल के बीच एक पूरा सेटअप बनाया है, पर जब हनी को कोड़े लग रहे होते तो हेनरी को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो ये सब बंद करने को कहता है। लेकिन एल्बर्ट समझाता है कि हम ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। इसी बीच कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं जिनका पैकअप हो गया था। सभी को कोई भी मॉडर्न चीज़ पहनने को मना किया गया था क्योंकि ऐसे में उनका प्लान खराब हो सकता। वहाँ गांव में हम देखते हैं कि रात होने पर हनी फिर से उसी अस्तबल में सोने के लिए चला जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो हमेशा के लिए इस सिचुएशन में रह जाएगा या फिर कभी यहाँ से बाहर निकलेगा। पर फिलहाल तो उसे कल सुबह जल्दी उठना है, इसीलिए वो जल्दी से सो जाता है। सुबह उठने पर जंगलों में जाता है टॉयलेट करने के लिए, दिन घोड़ों को तैयार करता है जिसमें उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। उसने हमेशा फरारी के हॉर्स पावर का मज़ा चखा है, आज उसे असली हॉर्स पावर देखने को मिलती है। जैसे तैसे करके वो उस घोड़े को तैयार कर देता है, पर अगर किसी दिन उससे वो नहीं हो पाता तो उस दिन उसे कोड़े खाने को मिलते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। उसकी और आर्थर की जोड़ी अच्छी जमने लगी थी क्योंकि वो उसे वहाँ के कामों को सिखाने लगा था। लेकिन हनी को एक दिन दमित्री की बेटी आथिया रोते हुए सुनाई देती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो बताती है कि उसके पिता ने उसकी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवा रहा है। दरअसल दोस्तों, एल्बर्ट का मानना था कि अगर किसी बिगड़े हुए इंसान को सुधारना है तो सबसे आसान तरीका होता है प्यार, जो कि अभी वो करवाना चाहता है उससे आथिया से। लेकिन हनी को उसके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो कहता है कि ये तो अच्छी बात है, उसके मर जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, फिर तो मैच करना। जो चीज़ सुनकर वहाँ दूर बैठे हुए सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि वो ऐसा ही है और उसके डैड को भी अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं आते हुए दिख रहा है। अब एक दिन हनी दमित्री की एक मुर्गी चुरा लेता है और आर्थर से कहता है कि इसको बना दो, हम मिलकर खाएंगे। वो भी उसकी बात मान जाता है और उसको बना कर दे देता है। लेकिन हनी उसको अकेले ही खा जाता है, बल्कि आर्थर ने उसकी इसमें कितनी मदद की। पूरा खाना तो उसी ने बनाया। जब फोरमैन को इस बारे में पता चलता है तो वो सभी मजदूरों को बुलाकर पूछता है कि वो मुर्गी किसने चुराई, सच सच बोलो, वरना तो सभी को कोड़ों की सज़ा मिलेगी। अब फोरमैन को आर्थर पर शक होता है तो वो उसे ले जाकर मारना शुरू करता है, पर अभी भी हनी खड़ा नहीं होता, बल्कि आर्थर ने उसका हमेशा साथ दिया, उसकी मुसीबतों को हल किया, पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। जो चीज़ साफ दिखाती है कि पैसों ने उसे इमोशनलेस बना दिया है। उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। कुछ देर बाद जब आर्थर आकर उसे अपने कोड़ों के निशान दिखाता है तो वो हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ही हल्के हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने हाथों से बनाए, जो कि सच भी था। दोस्तों, ये असल में मेकअप आर्टिस्ट ने बनाया था। अब इतने में हनी एक नई कैरेक्टर ट्रिशा को देखता है, जिसका काम इस प्रोजेक्ट में सिर्फ घोड़ों को संभालना था, पर वो जाते टाइम घोड़ों से गिर जाती है तो हनी उसकी मदद के लिए पास जाता है और उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिससे कि सभी को शक होता है। पर यहाँ एक फॉल्ट भी होता है। त्रिशा ने गुची का परफ्यूम लगाया था जिसकी स्मेल हनी को आ जाती है, पर जब वो उसे इस बारे में पूछता है तो वो जा चुकी थी। लेकिन अब हेनरी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि उसका कहना था कि अगर हनी को पता चल गया तो सभी को जेल में वो डलवा सकता है और अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर तभी एल्बर्ट को पता चलता है कि हनी त्रिशा को ढूंढ रहा है, उसे माफ़ी मांगने के लिए। जो चीज़ नई थी उसके स्वभाव से काफ़ी अलग थी क्योंकि अभी तक उसने कुछ हनी में ऐसा नहीं देखा था। इसीलिए आर्थर जल्दी से त्रिशा को उसके सामने लाता है, पर वो उसको देखकर ऐसा बिहेव करती है मानो को वो उसे अचानक से दिख गया हो। हनी उसे माफ़ी मांगता है और उसे कुछ देर और बात करना चाहता है, लेकिन त्रिशा चली जाती है। अब उसी रात गांव में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं और डांस करते हैं। हनी भी डांस करता है, जिस बीच आथिया उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था और वो आकर त्रिशा के पास बैठ जाता है। उससे ही बात करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे उसमें ही इंटरेस्ट था। हनी कहता है कि यहाँ के लोग बात क्यों नहीं करते, तुम सब लोग कितने अजीब हो, हमारे वहाँ 21वीं सेंचुरी में सब बहुत रिलैक्स होते हैं। तो वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि ठीक है, खुश रहो। लेकिन उसके जाने से हनी काफ़ी उदास हो जाता है, इसीलिए वो फिर से उसके पास आकर बैठ जाती है और उसकी बातों को सुनना शुरू करती है कि तभी आर्थर आकर बताता है कि वहाँ आथिया तालाब में डूब रही है। तो हनी फौरन भागते हुए उसके पास जाता और उसको बाहर निकालता है।
दिन उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है, लेकिन वहाँ आथिया उसको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे वो उसके करीब आना चाहती हो। पर हनी वहाँ से उठकर त्रिशा के पास आ जाता है क्योंकि आज रात वो उसे बात करना चाहता है, लेकिन त्रिशा गेट को बंद कर देती, जिससे वो उदास होकर तबेले में वापस लौट आता है। जब एल्बर्ट ये देखता है कि हनी को त्रिशा में इंटरेस्ट है तो वो इस स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको एक्ट्रेस का रोल देता है। लेकिन यह बात उसके बॉयफ्रेंड फॉरमैन को पसंद नहीं आती, जो कि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। तो त्रिशा समझाती है कि हम सबको इसके लिए पैसे मिल रहे हैं और ये सब रियल लाइफ के लिए ही हो रहा है, रियलिटी के लिए नहीं। वो मान जाता और फिर अगले दिन हम कहानी में एक नए प्लॉट को देखते हैं। जो फॉरमैन होता है वो शहर जाकर वहाँ के कुछ सिपाहियों को मारता पीटता है, जिसकी वजह से उसके पिता दमित्री को उसकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि अब वो सिपाही शहर से यहाँ पर आ रहे हैं उसको सज़ा देने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको अभी तक देखा नहीं है। इसीलिए वो हनी को बुलाते हैं ताकि वो उसकी सज़ा अपने ऊपर ले ले, जिसके बदले में वो उसे अच्छा खाना, कपड़े और आज़ादी भी देंगे। हनी कुछ देर सोचता है और फिर अपनी आज़ादी के लिए शर्त मान जाता है। इसके बाद उसे शहर के सिपाही आकर बहुत कोड़े मारते हैं और वो भी असलियत में, जिसका दर्द हनी खुद ही बर्दाश्त करता है। लेकिन जब वो अपनी आज़ादी के पेपर के लिए फॉरमैन के पास जाता है तो वो उसे बहुत मारता है और उसके ऊपर थूकते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने गुलामों को इतनी जल्दी रिहा कर देंगे। अब ये देखकर हनी को बहुत गुस्सा आता है। उसने पूरा मन बना लिया था कि आज वो उसे मार ही देगा, लेकिन न जाने आखिर में क्या होता है, वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। यहाँ इस स्टूडियो में सभी लोग बहुत मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि कम से कम हनी अपने हक के लिए तो लड़े, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। न जाने उसके मन में क्या चल रहा है। धीरे धीरे करके समय बीतना शुरू हो जाता है। हम देख पाते हैं कि त्रिशा के साथ काफ़ी समय बिता रहा है, उसे अब अच्छा लगने लगा है और कहीं ना कहीं वो उसके करीब भी आ गया। एक दिन जब वो दोनों बाहर खेतों में घूम रहे होते हैं तो हनी देखता है कि आसमान में उड़ रही वही चील, जो कि एक ड्रोन है, वो अजीब सी हरकत कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो उनके ऊपर गिर जाएगी। अभी स्टूडियो में फॉरेन टेक्नीशियन को बुलाया जाता है। उधर त्रिशा भी परेशान हो जाती है कि कहीं पूरी पोल ना खुल जाए, पर उसे संभाल लिया जाता है। और वहाँ त्रिशा ये कहकर बात टाल देती है कि इस चील को बचपन से वो देख रही है, वो उनकी रक्षा करती है। वहाँ घर में बैठे दोनों आथिया और फॉरमैन इस बात से दुखी थे कि उनके कामों को छीन लिया गया। लाइक त्रिशा को मेन लीड का रोल दे दिया गया, वहीं फॉरमैन की गर्लफ्रेंड अब किसी और के साथ घूम रही है। दोनों एक दूसरे की सिंपैथी को लेते लेते ये भूल जाते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट में भाई बहन है। इधर जब त्रिशा और हनी तबेले से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, जो देखकर त्रिशा का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे असलियत पता है, पर हनी को कोई आइडिया नहीं था। और वहाँ त्रिशा का मूड ठीक करने के लिए हनी खुद के हाथों से डेकोरेशन करता है, उसको सरप्राइज देता और दोनों साथ में खाना भी खाते हैं, जिस दौरान वो उसे बहुत सी बातें बताता है। फिर दोनों बाहर वॉक के लिए जाते हैं जहाँ हनी उससे कहता है कि अगर तुम मेरी दुनिया में होती तो मैं तुमसे कब का शादी कर चुका होता। मुझे मौका मिला था आज़ाद होने का, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया, पर मैंने उसे मारा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने फॉरमैन की शक्ल में खुद को देखा। मैं भी तो ऐसा ही था, किसी की भी फीलिंग को ना समझता था। मेरे लिए किसी की इमोशन, किसी का पेन कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें उस दिन उससे कुछ नहीं कहा। त्रिशा उसके अंदर इतनी सुधार को लेकर खुद उससे अट्रैक्ट होने लगती है और फिर आखिर में आकर उसे किस भी कर लेती है। देन सीन शिफ्ट होता और हम असल दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर आथिया एक इंटरव्यू में खुलासा कर देती है कि रशिया का सबसे अमीर आदमी ने खुद के बेटे को बंदी बना रखा है। ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है, जिससे कि पुलिस को भी हरकत में आना पड़ता है। वो अनाउंस करते हैं कि हम जल्दी वहाँ जाएंगे। जब ये चीज़ हैंडी देखता है तो वो कहता है कि हमें ये सब जल्दी से बंद करना होगा, पर एल्बर्ट का कहना था कि अभी उनको आने में समय लगेगा, तब तक मैं इस प्रोजेक्ट को एक आखिरी कट दे सकता हूँ। वो त्रिशा और हनी दोनों ही गाँव के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें त्रिशा हनी को बताती है कि अगर वो कभी बिछड़ जाए तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये सब झूठ था। वो उसे असली में प्यार करती है। उसको अच्छे से पता था कि आज का दिन आखिरी दिन है इस प्रोजेक्ट का, पर वो उसे सच में प्यार करती है। इस बीच वहाँ पर आर्थर आकर उन्हें बताता है कि मंगोल्स ने हमला कर दिया है गाँव पर, हम सभी को चलना होगा। त्रिशा आर्थर के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन हनी डर गया था, इसीलिए वो गाँव से बाहर भागने लगता है। लेकिन फिर उसे त्रिशा का ख्याल आता है और वो वापस आता है। देखता है कि मंगोल गांव की कुछ लड़कियों को पकड़कर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इतने में वो त्रिशा को भी पकड़ लेते हैं, तो वो हनी से मदद मांगती है। उसकी आंखों में आंसू थे, उसे लग रहा था कि वो उसकी मदद के लिए आएगा, पर दोस्तों वो डर के वहाँ से तबेले की ओर चला जाता है, जो देखकर इस स्टूडियो में बैठे उसके पिता कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, इसका कुछ नहीं होगा, चलो ये सब बंद करो, पुलिस भी आने वाली है। लेकिन एल्बर्ट को यकीन था कि वो ज़रूर आएगा,
इस बीच हनी के ऊपर वही चील उड़ने लगती है जो कि ड्रोन था, पर त्रिशा ने उसे बताया था कि उसकी ये देवी है जो उसकी मदद करेगी। हनी को लगता है कि शायद वो भी उससे यही कहना चाह रही है कि जाकर त्रिशा की मदद करो। फिर क्या था, वो हीरो की तरह घोड़े पर बैठकर उन सभी मंगोलों के बीच त्रिशा को बचा लेता है और गांव से दूर जाने लगता है, जो देखकर स्टूडियो के सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो यही तो चाहते थे। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, पर ये लोग कहते हैं कि वहाँ पर शूटिंग चल रही है। असल में त्रिशा और हनी भी काफ़ी दूर निकल चुके थे, इसीलिए उन्हें कोई शक नहीं होता। वो वहाँ से चले जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि त्रिशा भागते भागते रोड पर आ जाता है, जहाँ उसे एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है, जिससे कि वो एकदम हैरान हो जाता है और वो कुछ पूछ पाता कि तभी एक एरो आकर उसे लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी कार के सामने खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि असल में ये सब क्या हो रहा है। क्या त्रिशा बस एक सपना था? क्या उसने वो सारे दिन जो गांव में बिताए वो बस एक वहम था या फिर हकीकत? पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद उसे अपनी पहली वाली जिंदगी में ढलने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। एक दिन वो उस ऑफिसर के पास जाता है जिसको उसने कुचल दिया था। हनी उसे माफ़ी मांगता है। जी हाँ दोस्तों, उसने उसे माफ़ी मांगी और अपनी फरारी उसे गिफ्ट करके वहाँ से वापस आ जाता है। अब इसी तरह से एक दिन जब वो क्लब में होता है तो उसे वहाँ पर फॉरमैन और आथिया दिखाई देते हैं, जिसके पास वो तुरंत ही जाकर त्रिशा के बारे में पूछता है तो वो उसे ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने उसे पहली बार देखा। इस समय तक हनी को भी लगा था कि शायद वो सब कुछ जो भी उसने देखा वो एक सपना था, इसीलिए वो उनसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। पर आथिया को उसकी हालत पर तरस आता है, इसीलिए वो उसे ले जाकर एक हॉर्स यार्ड में छोड़ देते हैं, जहाँ पर फाइनली हनी त्रिशा को देख लेता है। वो दूर से ही पूछता है कि क्या जो कुछ भी गांव में हुआ वो सच था। वो गर्दन हिलाकर उसके सवाल का जवाब दे देती है और रोते हुए कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। दिन हम देखते हैं कि वो दोनों हेनरी के पास जाते हैं, जो त्रिशा को उसके साथ देखकर डर जाता है। और फिर त्रिशा कहती है कि उसने सब कुछ बता दिया, जिसके लिए आज हनी खुद अपने पिता के पास आया, उन्हें थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसकी ज़िंदगी की सही वैल्यू बताई, एक अच्छा इंसान बनाया। सभी बहुत खुश थे क्योंकि यही तो वो चाहते थे। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक और अमीरजादे को उसी गांव में लेकर आया गया है, जिसका इंचार्ज अब हनी है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जब किसी इंसान को आसानी से बिना मेहनत के बहुत दौलत मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू भूल जाता है। इसीलिए उसे एहसास दिलाना ज़रूरी है कि वो दौलत कैसे कमाई जाती है, कई लोग उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, और ये चीज़ हनी के डैड ने उसे एहसास दिलाई। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।